नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक महाराज जी आए हुए हैं। नौचंडी यज्ञ हुई है आपके अमेठी में। आपने देखा कि इस समय नवरात्र का जो है माहौल चल रहा है और नवरात्रि से जगह जगह पर माता जी का पूजा और जो भी है कार्यक्रम स्टार्ट है। महाराज जी के द्वारा नौचंडी यज्ञ की गई कार्यक्रम था। काफ़ी दुर्गा पूजा के कारण मुलाकात नहीं हो पाई, कार्यक्रम समाप्त हो गया है। महाराज जी से मुलाकात हुई, हमने कहा आप आइए और इसके बारे में जानकारी जो है कि क्या है नौचंडी, क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई और क्यों किया जाता है नौचंडी। अब क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ महाराज जी हैं। और क्या शुभ नाम है इनका, इनके विचार में कहाँ से आया, नौचंडी ही क्यों आया, बाकी जो भी सवाल हैं इसका जो है महाराज जी आपके सामने है। महाराज जी आपका स्वागत है जी। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ के निवासी हैं, और नौचंडी जो हुआ अभी इसके बारे में आप हमको जो है। देखिए, मेरा नाम प्रणव दास जी महाराज है। मेरा जन्म स्थान अमेठी ही है। मेरी जो साधना स्थली है वो बद्रीनाथ संकादिक कुटी वसुधारा, जहाँ पे अष्टवसुओं ने साधना की है। वसुधारा के बारे में अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, वैसे लोग जानते हैं वो झरना जिसका जल सब पे नहीं गिरता है, पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा के ही और जिनके विचारधाराएँ पवित्र होती हैं उन पर ही गिरता है। उस जगह के हम महंत हैं। और आपने कहा नौचंडी जी। देखिए, नवरात्रि का दशहरा का एक बहुत ही गहरा संबंध है, कॉन्सेप्ट है वो जो हम लोग आज समझते नहीं हैं। राम जब लंका पर विजय प्राप्ति के लिए युद्ध में उतरे और रावण जब युद्ध में आया तो उसने अपनी शक्ति से सबको जो है मूर्छित किया। और उस दिन राम ने देखा, जब सायंकाल होती है अपने शिविर में राम जी वापस आते हैं, तो उन्होंने देखा कि आज मैं धर्म के तरफ से लड़ रहा था, फिर भी मेरे सारे सैनिक और सभी स्नेही जन सब मूर्छित हुए। तब उन्होंने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, आज धर्म परास्त हुआ है। तो जामवंत जी ने उन्हें कहा कि प्रभु, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। युद्ध में कभी अपोजिट कभी हमारी, दोनों का सम विषम होता है, परिणाम पे मायने रखना चाहिए। तो राम जी ने कहा, दुख इस बात का नहीं है कि आज हमारे साथ ये घटना हुई, दुख इस बात का है कि रावण की तरफ से रावण युद्ध नहीं कर रहा था, रावण की तरफ से जगदम्बा युद्ध कर रही थी, जगत जननी शक्ति उसके साथ थी। तब वहाँ पर जामवंत जी से राम जी कहते हैं कि आप इस युद्ध को संभालिए और मैं शक्ति की उपासना करूँगा। भगवान राम ने 9 दिवस तक जगदम्बा की आराधना की, उनकी पूजा की और 108 कमल नित्य उन्हें समर्पित करते रहे। अंतिम दिवस 9वीं तिथि में जब राम जी कमल चढ़ाना शुरू किए, कमल माँ भगवती को समर्पित करना शुरू किए, लास्ट जब अंतिम कमल बचा तो माँ भगवती ने विचार किया कि इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने अंतिम कमल को हटा दिया। राम जी बड़े दुखी हुए, परंतु उनके मन में विचार आया कि मेरी माँ मुझे राजीव लोचन कमल नयन कहती है। उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपने ही इन नेत्रों को भगवती को समर्पित कर दूंगा। तो धर्म के प्रति दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने धनुष और बाण में से, तरकस में से बाण उठाते हैं, अपने नेत्रों के पास जब लेकर आते हैं तो माँ भगवती प्रकट हो जाती है और उन्हें विजय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तब जाकर 10वीं को भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सत्य की विजय की पताका फहराते हैं और असत्य को परास्त करते हैं, पाप का संहार करके सत्य की विजय करते हैं। हम सब धीरे धीरे हमारी पूजा पद्धति से दूर हो रहे हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ कल्याण हेतुवा। यज्ञ का तात्पर्य सिर्फ हवन से नहीं है, श्रवण करना भी यज्ञ है, अध्ययन करना भी यज्ञ है, हवन करना भी यज्ञ है। अपितु समाज में इस समय यज्ञ कर्म, जो याज्ञिक कर्म है, जो हवन है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, जिसका दुष्परिणाम आप देखेंगे महामारी के रूप में। समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ और विकार पैदा होते जा रहे हैं। साधक जिसके दम पर ये धरा टिकी थी, साधना के दम पे, त्याग के दम पे, तपस्या के दम पे, तो वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को आसानी से कथा बोलना सीख लेना है, मेहनत नहीं है।
3 घंटे आपको 2 घंटे भजन कर लेना है, 1 घंटे में वही सुखदेव परीक्षित करके चले जाना है। ना तो यजमान का लाभ है और ना उससे समाज का कल्याण है। समाज में उल्टा भ्रांतियाँ, पहले हमारे यहाँ कथा दोनों टाइम होती थी, कथा वक्ता बैठते थे, वो दोनों टाइम कथा करते थे। आज आप देख रहे होंगे समाज में एक टाइम कथा चल रही है, उसमें भी झांकियाँ बन जाती हैं, झांकियों में भगवान को नचाया जाता है। सुदामा जी डल्लू लेके जनता में भीख मांगते घूमते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम यज्ञ को भूलते जा रहे हैं, अपनी विधियों को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को ही अपना रहे हैं। कथा में भी आज पाश्चात्य सभ्यता इतनी घुस गई है, संस्कृति में इतनी घुस गई है कि हम धीरे धीरे अपनी सभी मूल चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं और जहर का सेवन कर रहे हैं। इसलिए हमने यज्ञ को पुनः, कि हमारा समाज याज्ञिक कर्म की तरफ चले, पुनः हमारा समाज निरोगी हो, आपस में सब में प्रेम हो, उस दिशा की तरफ पौराणिक विधि से हम भगवती की आराधना यज्ञ के तरफ बढ़ रहे हैं। नौचंडी जो है जी, इसके बारे में बताएं। देखिए भगवान क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। माँ भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन हम सब सुनते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो इस प्रकार से जब हम 9 देवियों का जो श्लोक सुनते हैं, 9 देवियों का जो हम वर्णन करते हैं, माँ भगवती ने अलग अलग स्वरूप लेके इस संसार की रक्षा की थी। तो हम अलग अलग दिन, जो 9 दिन माई भगवती का बना हुआ है, जगदम्बा का बना हुआ है, उस अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से, पद्धति से माँ भगवती की आराधना करते हैं। मूलतः सब में दुर्गा सप्तशती का पाठ, और यदि वो पाठ संपुटित किया जाए, संपुट लगा के किया जाए, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप बैंक में चले गए, तो बैंक में तो खाता है, आपका सेविंग चेक करना है, अकाउंट चेक करना है, करने क्या गए हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो दुर्गा सप्तशती मूलतः बहुत ऊर्जावान है, लेकिन उसको श्रापित भी किया गया है क्योंकि उसकी ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो, इसलिए ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों ने उसे श्राप दिया हुआ है, किलित है वो, तो उसमें श्राप विमोचन भी है। तो जब आप संपुट लगा के, अपनी कामना के अनुसार संपुट लगा के 9 दिवस, 9 दिन तक, नवरात्रि तक माँ भगवती की उपासना करते हैं, तो 9 के 9 देवियों की आराधना भी होती है। और यदि हवनात्मक यदि आप पाठ करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ भी आपको मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। नहीं, नौचंडी क्या है, शुरुआत कैसे हुई? अगर लोग चाहते हैं कि नौचंडी हो तो क्या टाइम है उसका? देखिए, वैसे 9 चंडी अर्थात 9 देवी जी, ठीक है। चंडी अर्थात भगवती का ही नाम है, 9 अर्थात 9 दिन या 9 स्वरूप आप उसको जो है काउंट कर सकते हैं। किस भगवान की पूजा होती है? जी जी, इसमें माँ भगवती की ही आराधना होती है। अच्छा, हाँ, भगवान शिव के साथ माँ भगवती की आराधना, मूलतः भगवती की ही आराधना है। 9 चंडी का अर्थात है, जैसे इसको आज जो शाब्दिक रूप में जनता जानती है कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ को 9 चंडी, 100 पाठ को सहस्त्र चंडी, सतचंडी, और 1008 पाठ को सहस्त्र चंडी के रूप में जाना जाता है। और यही है जिसको यदि हम संपुट लगा के करते हैं, साधारण पाठ करते हैं, तो 9 चंडी का विशेष जो स्वरूप है वो दुर्गा सप्तशती या भगवती की आराधना से ही है। और इसको करने से समाज में एक पॉजिटिव ऊर्जा, सात्विक सकारात्मक ऊर्जा का जो है निर्माण होता है, जिससे हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियाँ और विषाणु का विनाश होता है। क्या ये साल के जो है? हाँ, ये आपने कहा कि कब इसको करना चाहिए, तो देखिए वैसे तो यज्ञ को करने का हर समय बहुत ही उत्तम है, बस उस समय आपको एक शुभ मुहूर्त, नवरात्रि तो 4 नवरात्रि 2 गुप्त गो जो विशेष होती हैं वो तो अति उत्तम है, अपितु जैसे औषधि का कोई समय काल नहीं है। औषधि आप जब आपकी आवश्यकता हुई, जब आप बीमार हुए, उसी प्रकार से ऊर्जा के लिए एक शुभ मुहूर्त, और यज्ञ के लिए अग्निमास अवश्य देखना चाहिए। जैसे आप हवन करना चाह रहे हैं विशेष रूप से फल के लिए, तो अग्निमास उस दिन आप जरूर देखें कि जब आप पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर अग्निमास होना चाहिए, तो उसका विशेष लाभ होता है। तो औषधि की तरीके से हम उसका जो है अध्ययन करें, उनकी पूजा करें, तो हमें विशेष लाभ होगा। अगर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ हो तो उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर भगवती की उपासना करानी है या नौचंडी करनी है या सतचंडी करनी है, तो मूलतः योग्य ब्राह्मण हो, जो यदि आपके पुरोहित योग्य हैं, जिस पे आपको पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के कोई भी वस्तु फलदायी
नहीं होती है। तो पूर्ण विश्वास जिस पे आपका हो उसके अनुसार आप जो है और योग्य हो, संस्कृत उसकी हो, क्योंकि यहाँ भावे विद्यते देवा, आजकल लोग भाव भाव बोल के हर चीज़ का लोप कर रहे हैं कि भाव होना चाहिए। भाव बिल्कुल आवश्यक है, हम ये नहीं कहते कि भाव की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है, लेकिन आपके भाव हो और गाड़ी चलाना ना आता हो और आपको ड्राइविंग सीट पर बैठा दी जाए तो वो भाव आपका किसी और की भी प्राण ले लेगा और आपके तो ले ही लेगा। उसी प्रकार से ये साधारण नहीं है, भाव से आप भक्ति बिल्कुल करिए, अपितु शास्त्र का अध्ययन करना है तो भाव के साथ साथ ज्ञान भी होना आवश्यक है। यदि ज्ञानी है व्यक्ति, आपका पुरोहित ज्ञानी है या नहीं है, तो आप विद्वान व्यक्ति से, विद्वान ब्राह्मण से माँ भगवती के पाठ को करवा सकते हैं। सामग्री की इसमें क्या क्या है? देखिए, सामग्री मूलतः सबको पता है कि जैसे नवग्रह बनती हैं, क्योंकि मुख्य वेदियां हैं आपकी। नवग्रह बनेगी, षोडश मातृका की वेदी बनेगी, चतुर्खष्ट योगिनी बनेगी, वास्तुपीठ बनेगा, क्षेत्रपाल बनेगा। क्योंकि क्षेत्रपाल नहीं बनेगा तो जो आपके क्षेत्र के देवता हैं उनका आप आवाहन कहाँ करोगे। जिस प्रकार से शादी विवाह में एक अलग अलग सबका भाई स्थान होता है, वीआईपी कुर्सी रखी जाती है कि भाई ये क्षेत्र के मानिंद व्यक्ति हैं, तो उसी प्रकार से सभी वेदियों का अपना अपना महत्व है। नवग्रह पे 9 ग्रहों का आवाहन होता है, षोडश मातृका पे 16 देवियों का आवाहन, और चतुर्खष्ट योगिनी जो माँ भगवती की 64 योगिनियाँ हैं उनका आवाहन होता है। वास्तुपीठ पे जिस स्थान पे हमारी पूजा हो रही होती है उस भूमि के जितने देवता हैं उनका आवाहन किया जाता है। और क्षेत्रपाल में आपके आसपास, क्योंकि होता पहले समय में क्या था कि आप कोई भी पूजन करते थे तो अपने क्षेत्र के जितने तीर्थ, जितने मंदिर होते थे, डीह बाबा, कुल देवी, कुल देवता, क्षेत्रपाल, सबको पूजन करके सबको आवाहन किया जाता है। तो उनको जब बुलाते हैं तो उनका एक स्थान निर्धारित होता है जिस स्थान पे उनका आवाहन किया जाता है। तो क्षेत्रपाल की वहाँ पे स्थापना होती है। अखंड ज्योत जलती है, क्योंकि दीप भगवान सूर्य जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, तो अखंड ज्योत जला के, अखंड ज्योत का मतलब है संकल्प जी। तो अखंड ज्योत के सम्मुख, भगवान सूर्य के सम्मुख हम इस आराधना को प्रारंभ करते हैं। कितना ये जो चलता है, 4 घंटा 5 घंटा, इसका कितना टाइमिंग है? देखिए, वैसे संपुट लगा के यदि पाठ किया जा रहा है तो पाठ का समय तो 2 घंटा क्या होता है। बिना संपुट के भी होता है क्या? हाँ, बिना संपुट के भी होता है। ये संपुट क्या है और जिसमें संपुट नहीं है वो क्या है? जैसे बिना संपुट के अर्थात आप सिर्फ भगवती को प्रणाम कर रहे हैं, वैसे ही हुआ कि जिस प्रकार से आप कहीं किसी विशेष स्थान पर गए, जैसे भी अभी हमने आपको बताया कि बैंक में आप गए, मैनेजर से मिले और चले आए, वैसा है बिना संपुट के, कि आप संबंध बनाएं। और संपुट का मतलब है कि माँ भगवती मेरी ये कामना है, मेरी ये मनोकामना है, मैं इसलिए आपको जो है वंदन कर रहा हूँ, या ये साधना इस विशेष पर्पज से, इस विशेष कारण से मैं कर रहा हूँ, माँ भगवती इसको पूरा करना। तो संपुट का तात्पर्य ये है, जैसे यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वर मतलब प्राप्स्यते भूतले पुमान। यम यम चिंतयते कामम, आप जो जो कामना करेंगे, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। परमेश्वर मतलब प्राप्स्यते भूतले पुमान, माँ भगवती की कृपा से इसी भूतल पर आपको प्राप्ति होगी। तो ये सभी प्रकार की कामनाओं के लिए कि माँ भगवती आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति मुझ में बढ़े, तो ये उसके लिए। और रोग के लिए रोगाना सहसा ना बांधे तुष्टा रुष्टा तो कामान, इस प्रकार से धन के लिए सबका अलग अलग संपुट है, उसको लगा के हम अपनी कामना के अनुसार माँ भगवती का पाठ करा सकते हैं। नौचंडी की खासियत क्या है? देखिए, जैसे नवचंडी जो है, तो ये तो एक साधारण हो गया कि 9 दिन में भगवती की 9 पाठ का, नवचंडी का एक तात्पर्य, एक संबंध है। तो हम जो है नवचंडी, जैसे अब होता क्या है कि श्रद्धा है आप में कि माँ भगवती की हम आराधना करें, तो एक उसका संकलन है, एक स्वरूप है कि माँ भगवती का कम से कम 9 पाठ हो जाए। नवरात्रि चल रही तो 9 पाठ हो जाए, या वैसे भी 9 पाठ, फिर 108 जैसे हमने बताया, फिर 1008। तो इस प्रकार से उनकी एक संख्या है जहाँ पे वो पूर्ण मानी गई हैं और जिसका फल हमें मिलता है। आयुर्वेद में जो है, हमने अभी एक शोध, हम लोगों की शोध चल भी रही है, एक कंपनी भी बना रखी है, नित्यक प्रणम आयुर्वेदिक संस्थान अच्छा के नाम से, जो इंदौर में है इस समय, और जिसकी जड़ियाँ जो है बद्रीनाथ से और उत्तराखंड अमरकंटक से आती हैं। होता क्या है, ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, और इसी 5 तत्वों से ये धरातल, ये भूतल भी बना हुआ है। तो ये पृथ्वी जो है, ये हमारे शरीर में जितनी आवश्यक तत्व है या जो बीमारियां जन्म लेती हैं, जो नष्ट, सबकी दवा, सबकी जड़ी को अपने अंदर समाहित किए हुए है। आयुर्वेद
जो हमारे आयुष को बढ़ाता है, आयु का वर्धन करता है। तो आयुर्वेद का सीधा तात्पर्य हमारी आयु की, हमारे जीवन की संरक्षा, निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन और इसको बढ़ाना। हम लोगों ने इसमें रिसर्च कर रखा है नेचुरल तरीके से। जैसे अभी जो कैप्सूल बाज़ार में मिलती है एलोपैथ की, वो HPMC नहीं होती है, जेलेटिन युक्त कैप्सूल होती है, जिसमें बैल की हड्डी, भैंस की, इस प्रकार की हड्डियों से जेलेटिन निकाली जाती है, उसका जो है मिश्रण करके बनाया जाता है जानवरों से। और HPMC कैप्सूल अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है बनाई एक रिसर्च हुई, जिसमें चावल और टमाटर आदि से जो है इसका निर्माण होता है। तो ये प्योर बेज होती है, जो कि आयुर्वेद में टोटल नेचुरल अगर चीज़ें मिलाई जाएँ तो वो पूर्णतया लाभकारी है। अब जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एक आपको उदाहरण दूंगा, मिर्च किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। अगर नेचुरल तरीके से मिर्च उगी हो, उसका जो तिक्तपन है, जो उसमें उसका जो कसाय रस है, वो आपको मिलेगा। उसमें आपको नमक या कुछ और डालने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वाद भी आपके शरीर को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो जड़ियाँ हैं, ये पूर्णतः अपने आप में लाभकारी होती हैं, बस इनका चयन सही तरीके से किया जाए। तो हम लोगों ने उस प्रोसेस में जो है कार्य शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी दवाओं को निर्माण भी इस समय किया है, जिसमें वाइट डिस्चार्ज जो माताओं को श्वेत प्रदर, सफ़ेद पानी की जो समस्या होती है उसके लिए, क्योंकि एलोपैथ में इसका इलाज नहीं था उस समय, तो इस पे भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। और सब कैप्सूल फॉर्म में है, सब कैप्सूल फॉर्म में है। और पथरी है आपकी, तो गठिया है इस प्रकार से। और जो लिगामेंट में प्रॉब्लम आजकल हर युवा को भी जो है कम उम्र में ही आप देखते हैं लिगामेंट भी जो है आवाज़, घुटना आवाज़ करने लगता है, कमर से तकलीफ़ होने लगती है। तो उन सब दवाओं पे काम चल रहा है, जो दवाएं इसमें, उसमें से ज़्यादातर दवाएं अभी मार्केट में हमारी मौजूद हैं। महाराज आप हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc का कहाँ से है सब? देखिए, हमारा जो अध्ययन हुआ जी, वो महाराष्ट्र में हुआ 8th क्लास तक। अच्छा। 9th हम वापस आए अपने यहाँ जन्म स्थल पे अमेठी में पढ़े, फिर उसके बाद हम वापस गए। तो हमारा जो अध्ययन हुआ वो महाराष्ट्र में, नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक में हुआ, जहाँ से हमने ज्योतिष का अध्ययन किया। और उसके बाद हम वृंदावन 2 वर्ष रहे। तो हमारा जो अध्ययन काल था और जो जीवन था, हम 8 वर्ष में थे तब से वैसे भगवती के प्रति प्रेरणा हमारी बचपन से थी, क्योंकि हमारे पिताजी ज्योतिष से जो है कार्यक्षेत्र में रहे और उनका ज्योतिष से AA है। तो उनका नियम था कि हम, आपकी क्वालिफिकेशन? हमारी क्वालिफिकेशन ज्योतिष से MPhil है। अच्छा। कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक से हम पढ़े हुए हैं जी। तो हम लोग शुरू से भगवती के प्रति मतलब पूजा पाठ, ध्यान, साधना और इस अवस्था में शुरू से लगे रहे। तो भगवती के प्रति उनकी ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे उनके प्रति समर्पण बढ़ता गया। तो अध्ययन के साथ हम अपना जो है जीवन अलग रखते हुए महाराष्ट्र रहे, नागपुर से फिर हम चले गए वृंदावन, और वृंदावन से बद्रीनाथ। आज बद्रीनाथ में ही अपना सब कुछ है, बद्रीनाथ में आश्रम है, बद्रीनाथ में ही आपका स्थान है, बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से, और वहीं पे अपना जो है साधना और ध्यान पूजा होती है। अगर कोई आपसे संपर्क के लिए सोचे तो? देखिए, संपर्क के लिए अगर कोई बद्रीनाथ आ रहा है तो वहाँ पे सनकादिक कुटी पे कोई भी पूछेगा तो यज्ञ सम्राट स्वामी प्रणवदास जी का, तो वहाँ पे लोग बता देंगे। शीतलदास जी हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, हम देवराह बाबा परिवार से हैं मूलतः। और बाकी आपके हम जनवरी, फरवरी, माघ मेले में भी रहते हैं, प्रयागराज आते हैं। यहाँ पे हमने सहस्त्र चंडी 1008 पाठ संपुटित जो है आज 4 यज्ञ पूरी हो चुकी हैं, और इस बार माघ मेले में भी 4 यज्ञ पूरी हो गई है। हाँ, तो 4 यज्ञ जो हुई कहाँ कहाँ? ये प्रयाग में 4 यज्ञ, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ प्रयाग की है। अच्छा। सहस्त्र चंडी जिसमें जो है 1008 पाठ होता है और हवनात्मक होती हैं। अच्छा। और माँ बगलामुखी की साधना भी रात्रि में चलती है हमारी। ये क्या होता है इसमें? इसमें जैसे दुर्गा सप्तशती का संपुट लगा के 1008 पाठ होता है और हवनात्मक होता है, जैसे पाठ चल रहा था हवन करते हैं। आप लोग थोड़ा जान लीजिए, नाम के अगर सामने कोई पांडे, तिवारी, शुक्ल, किसी को देख लीजिए तो कोई शुक्ला लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो नाम के तो हैं ब्राह्मण, काम के ब्राह्मण नहीं हैं। उनको पता ही नहीं है सत्यता क्या है। अगर ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। हमने सोचा क्यों ना, इसीलिए मैं बैठा हूँ और सारी चीज़ें महाराज के माध्यम से आप तक पहुँचाई जो है कि कितनी जानकारी है महाराज को, क्या क्या चीज़ें होती हैं, नौचंडी क्या है, सतचंडी क्या है, आपको जानकारी होना चाहिए। जी महाराज जी। तो
वहाँ पे 1008 पाठ होता है और हवन के साथ होता है, जिसमें जो है 31 ब्राह्मण होते हैं, 21 ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, 21 दिवसीय यज्ञ चलती है। और अंत में जो शास्त्रोक्त विधान है, गौ माता को जो है एक स्वस्थ और सुंदर गाय जो कि सवत्सा होती है बछड़े के साथ, उसका जो है जो यज्ञ में रहती है उसका 21 दिवस पूजन हुआ रहता है, उसको ब्राह्मण को दान किया जाता है अपने तरफ से, और ब्राह्मण का भी सभी का पूजन किया जाता है विधि विधान से। और माँ भगवती ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का? सहस्त्र चंडी, हाँ सहस्त्र चंडी, जैसे देखिए लक्ष्य चंडी, नौ चंडी जो प्रारंभ है, हाँ ठीक है, नौ चंडी जिसमें 9 पाठ, सतचंडी, नौ चंडी के उसके बारे में बताएं क्या फ़ायदा है जो है, और किस देवता का जो है आवाहन होता है। उसके बाद जो सतचंडी है उसमें क्या होता है? देखिए आवाहन मूलतः सभी में माँ भगवती का ही है। अच्छा, हनुमान जी महाराज का है, क्योंकि बिना उनके भगवती आएंगी नहीं। तो मूलतः आपके हमारी जो सनातन सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, ये सभी को जोड़ के चलती है, ये एक की नहीं है। आप सतचंडी करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे तो भी आप पूजन पृथ्वी से ही प्रारंभ करेंगे, आधारभूता जगत में, तो माँ भगवती की आराधना करेंगे। उसके बाद आप आदि गणेश जी की जो है पूजन करेंगे, कलश पूजन करेंगे, दीप का पूजन करेंगे। तो हमारे यहाँ जो कल्पना है वो परिवार की है। तो चाहे वो आप नौ चंडी करेंगे, सतचंडी करेंगे, सहस्त्र चंडी करेंगे, तो आपको उनके सामूहिक परिवार का पूजन करना है, और करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, साधना यदि आप कर रहे हैं तो साधना में आप अपने इष्ट की, जैसे मैं अभी बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ, तो मैं माँ बगलामुखी का ध्यान करके उनका जप प्रारंभ करता हूँ। उसके पहले अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण के साथ माँ पृथ्वी को भी प्रणाम करके भगवान गौरी गणेश को अवश्य प्रणाम करते हैं, क्योंकि विघ्नहरण जो है, विघ्नहर्ता हैं, उनको देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया है कि सबसे पहले प्रथम उन्हीं की पूजा होनी है। तो विधि को मानते हुए यदि हम चलेंगे तो हमारी साधना, हमारा त्याग, हमारी तपस्या हमें अवश्य फलदायी होगी। हमने देखा कि लगातार श्रीमद् भागवत जी, जहाँ जिससे भी आप पूछेंगे तो सब कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, वहाँ चल रहा है, लेकिन नौ चंडी और सतचंडी के बारे में आज तक किसी महाराज से न मुलाकात हुई और ना ही इसके बारे में किसी ने जानकारी दी। देखिए होता क्या है कि भागवत किसी की निंदा नहीं है, ना किसी की बुराई है, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, सब अपने अपने जगह उत्तम है और सबका सम्मान है। आज आप देखेंगे आप नहीं, आप इस क्षेत्र में हैं काफ़ी समय से जी, आपको क्या समझ में आता है कि ये सही है या वो सही है? जैसे हम भागवत भी बोलते हैं जी, लेकिन हम जब भागवत मंच से उतरते हैं तो हम रात्र में भी हवन करते हैं। हवन करने से तात्पर्य ये है कि आज आप देखते हैं जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी, विमान आया, ठीक है, और धुंधकारी ने कथा सुनी, गोकर्ण जी ने कथा करी, धुंधकारी के लिए विमान आया। तो हम लोग जिस विमान की कल्पना करते हैं या जिस भागवत को कर रहे हैं, तो नो डाउट भागवत से लाभ होता है। जब आपके विचारों में सुधार होगा, मन आपका शुद्ध होगा, तो वो विमान जो है, वो भगवत भक्ति रूपी विमान आपके हृदय में अवश्य वास करेगा, जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी विधाओं का नाश कर दिया। जहाँ सिर्फ ज्ञानी, आप अगर भागवत सुने हैं तो आप उसमें विशेष रूप से एक बात समझने का प्रयास करिएगा कि सुखदेव जी महाराज जब सभा में आते हैं तो उस सभा में वेद व्यास जी भी बैठे थे। कहीं एक विषय उठाइए जहाँ लिखा हो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा कि अरे बेटा, मैंने भागवत की रचना की, मैं कथा करूँगा। ज्ञान और उसके पारखी, जो उसका पारखी हो, उन्होंने रचना की, उसके मूल समूह को रचा। लेकिन सुखदेव जी वो पारखी हैं, तोता, सुख का जो हम लोग तात्पर्य समझते हैं, तोते को कहा जाता है, वो पारखी हैं, जो उन्होंने उसमें मुख्य फल को समझा। वो वहाँ पर परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और आज हर व्यक्ति सुखदेव बना है। खान पान का बिल्कुल भी परहेज नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा मूल है हमारा, भाई मुखो पवित्रम यदि राम नाम, मुख तब पवित्र है जब मुख में राम नाम है। और हम लोगों ने अपनी विधाओं का ऐसे नाश किया है, सुबह हम शास्त्र पढ़ेंगे, शाम को हम प्याज लहसुन का सेवन करेंगे।
हमारी किसी से कोई ईर्ष्या और कोई दुश्मनी नहीं है, जिसका जैसा विधान चल रहा है सब अच्छा है। लेकिन जब बात आपने शास्त्र की है, भागवत और नहीं, जो स्पष्ट हो, जो चीज़ें सही हो। आपको पता है कि हमारे चैनल पर चाटुकारिता वाला कोई काम नहीं है जी। जो हो स्पष्ट हो, जो सही हो, वह बात जनता तक जानी चाहिए। उनको क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता, हम ठीक है ना, जो हमारे माइंड में है, जो सही है। देखिए जैसे शास्त्र क्या होना चाहिए, शास्त्र में है दिग्देवदत्तम अभिसिंचति पलांडुम, निंदार्थ में जाएंगे देवदत्त। शास्त्र कहता है जो देवदत्त नामक ब्राह्मण है, अभिसिंचति पलांडुम, निंदार्थ में इसका अर्थ होता है कि पलांडुम कहते हैं प्याज को। बोले प्याज को खाए नहीं, बस उसको जल दे दे, इसके पौधे में जल डाल दे। अगर इसकी 30 दिन के अंदर मृत्यु होती है तो ये नरकगामी होगा। मानस में भी है तप बल विप्र सदा वरियारी। और हमने क्या किया है, हमने त्याग को नष्ट कर दिया, तप को नष्ट कर दिया। जैसा मिल रहा है वैसा भोजन कर रहे हैं, अभक्ष भी हम खा रहे हैं और फिर हम पीठ पे बैठ भी जाएंगे। और एक तो सबसे बड़ी समस्या है, बाल्यकाल से कोई सीखना नहीं चाहता, जीवन भर सरकारी नौकरी की। हमने ऐसे ऐसे वक्ताओं को भी देखा है कि पता लगा भाई साहब जीवन में रिटायरमेंट हो गया तो अब जो है संस्कृत के ये थे, अब भागवत बोल रहे हैं। व्यासपीठ आपके अगर जानकारी है, आपको अध्ययन है, आप सत्संग कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। आप व्यासपीठ पे बैठने के अधिकारी नहीं हैं। ये त्यागियों की है, ये तपस्वियों के लिए है, ये साधकों के लिए है। जो त्याग किया होगा, साधना किया होगा, वही तो अपना अनुभव बताएगा। मानस में क्या कहा भगवान ने, उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना। उन्होंने क्या पेश किया, क्या बताया है, अपना अनुभव बताया है। आपके पास तो अनुभव है ही नहीं। आप तो जो वो किताब पढ़ के, आजकल वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, अयोध्या में राम कथा की फैक्ट्री है और वृंदावन में भागवत की फैक्ट्री चल रही है। और साप्ताहिक कथाओं को सिखा के मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, ऐसे कथा वक्ता लॉन्च होते हैं। और सिर्फ संगीत के भरोसे, अगर वास्तविकता में कथा है तो संगीत को साइड करके कथा बोलिए। संगीत रखिए, संगीत संकीर्तन के लिए रखिए, नाच के लिए मत रखिए। उसको नाच गाने का साधन मत बनाइए। उसके लिए ऑर्केस्ट्रा और बहुत सारी विधाएं सामान्य पहले से प्रचलित थी, जो व्यासपीठ से आज चल रही है। मेकअप करके बैठना, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे। अब उस पर कई लोग सवाल भी करते हैं, कथा वक्ता 2 लाख। अरे भैया, आप विद्वान, एक से एक विद्वान पढ़े हैं बेचारे, जो बिना धनराशि के भी जो है कथा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनसे इसलिए नहीं सुना जाता। जनता और वक्ता दोनों सेम हो गए हैं। जनता को सुनना भी नहीं है, जनता को वही महाराज चाहिए जो बढ़िया एकदम ब्यूटी पार्लर से निकले और कथा बोले, क्योंकि उसको कल्याण नहीं, उसको सिर्फ ये दिखाना है कि मैं फला महाराज को बुलाया तो मेरा राजनीतिक लाभ होगा, समाज मुझे जानेगा। तो जब आप समाज को जनवाने के लिए कथा करेंगे तो उसमें आपका लाभ होना नहीं है। अगर आपको लाभ चाहिए तो उस व्यक्ति को ढूंढिए। हो सकता है वो आपके पुरोहित में ही वो गुण हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो गोपनीयता से, हमने भी अपनी साधना, अपने 4 यज्ञ किए, कभी इस जन्मभूमि पे भी अपने एक होल्डिंग, एक बैनर नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। और बद्रीनाथ में भी आपका स्थान है, आप कभी भी जाइए, सनकादि कुटी पे आप देखेंगे सब कुछ बना हुआ है। माँ अलकनंदा जी के तट पे साधना स्थली बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों ने कोई एक बैनर, कोई एक पोस्टर नहीं लगाया है। और माघ में यज्ञ करने चल रहे हैं। इस बार ये प्रथम बार हुआ है कि जो यहाँ के लोगों को इस विषय में जानकारी दी जा रही है कि यज्ञ हमारी होती है। तो हम लोगों को साधना, ध्यान, यज्ञ की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको स्मरण होगा, आप बाल्यकाल में माता जी लोग चूल्हे पे भोजन बनाती थी तो थोड़ा सा अगियार करती थी ना, वो ब्रश कोलगेट होता था, दतुईन होती थी। ठीक है, आप बताइए 80 साल का आदमी दांत उसके गिर गए हो तो बताइए, आज भी है। जितना वो लोग गन्ना चूह गए, जितना गन्ने का रस वो पी गए, जितना गुड़ वो खा गए, उतना उसका 1/3 भी आज किसी बच्चे को आप खिला दीजिए, शुगर से ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को समूल नष्ट किया है। ना हमारे यहाँ अगियार होता है। एक दौर था हमारे समाज में जब आग तक दूसरे के चूल्हे से बढ़ती थी। तो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, क्योंकि यज्ञ करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। आप जब यज्ञ करेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा, अग्नि के आगे तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब तो समाज का भी कल्याण होगा।
तो सबसे अच्छा क्या है कि आप मंच पे बैठ जाओ, एसी की व्यवस्था होगी, कूलर की व्यवस्था होगी, 3 घंटे आपको बिताने हैं, भजन करिए और वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये विधाएं चल रही हैं जिसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। चैनल के माध्यम से जो श्रोता आपके सामने हैं, इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगा। आज आपने बहुत ही अच्छा अवसर दिया है भगवती की कृपा से। तो आप लोग देखिए, आज सब मॉड्यूलर किचन है, सब कुछ रसोई से किचन हो गया, सब कुछ ज़माना बदल गया। हम ये नहीं कहते कि आप पुराने ज़माने की तरफ जाइए, आप अपने आनंदित जीवन में रहिए, लेकिन छोटी छोटी विधाएं जो आपकी थी उसको पुनः अपनाइए। कम से कम समय में क्या होना चाहिए, क्या जो है, ठीक है ना जी, क्या सही है, आप उसके बारे में बताएं। देखिए, यज्ञ के बारे में जैसा हमारा पहला प्रश्न था, तो हम यज्ञ से ही शुरू करेंगे। आप दिनचर्या में यज्ञ को सम्मिलित करिए, दिनचर्या में आप सम्मिलित करिए। आप आज गौ माता की जो है कंडियाँ छोटी छोटी बनवा के, छोटी छोटी आती हैं क्योंकि आज सबका घर भाई मार्बल है, दुनिया भर की चीज़ें जो बिगड़ जाएंगी, इसलिए नहीं, आप छोटे से पात्र में थोड़ा सा उपला, थोड़ा सा कंडे को सुलगाइए और उस पर जो है गूगल जो है, आप देसी कपूर जो होता है भीमसेनी कपूर के साथ, तो देसी भीमसेनी कपूर पे आप गूगल जो है रख के उससे पूरा धुआं अपने घर में करिए, जिससे वातावरण जो है शुद्ध होगा। हमारे यहाँ लोहबान को जला के घर में नहीं घुमाना है, ज़्यादातर लोग इससे भ्रमित हैं। लोहबान को उस जगह पर जलाया जाता है जहाँ पे प्रेत का वास हो या प्रेत की पूजा हो। लोहबान को अपने घर में नहीं जलाएं, आप गूगल को जलाएं। दूसरी चीज़, छोटे से कंडे को सुलगाएं। जब आप भोजन बनाएं तो सबसे पहले थोड़ा सा भोजन हल्का सा उसमें जो है अग्नि को समर्पित करके उसको जल घुमा के प्रणाम करें। ये विधि आप जो बहुत आसान है और सब कर सकते हैं, क्योंकि आज छोटे छोटे हवन कुंड या पात्र आते हैं जिसमें आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसको करने से जो अन्न में दोष है वो आपको नहीं लगेगा और आपके घर का वातावरण अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। घी और गुड़ की भी आहुति दें तो जो घर में सबसे छोटे रूप में आप प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। अपना आप बता दें कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है बता दें। देखिए, इस समय जो है हमारी जो साधना चल रही है, अभी पुनः हमने शुरू किया है, मिसरौली तारापुर में हनुमान जी का मंदिर है, उस स्थान पे हमारी माँ बगलामुखी की 11 दिवसीय साधना चल रही है। तो वहाँ पे भी जो भक्त मिलना चाहते हैं या जो उस यज्ञ के विषय में चर्चा करना चाहते हैं वो उस स्थान पर आ सकते हैं। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7261948191। इस नंबर पर जब आप बात करेंगे तो शुभम जी आपसे हमारी वार्तालाप, आवश्यक वार्तालाप उस पर भी आपकी हमारी हो सकती है, या हमसे जुड़े हुए विषय में आपको जो है उत्तर आपके प्रश्नों का आपको मिलेगा। अभी आपने देखा ये महाराज जी हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है। पहले भी मुलाकात हमारी इनकी 1 बार 2 बार, तो इनके बातचीत से ही मालूम हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ज्ञान जिसके पास है वही आज सब कुछ है। एक बार बात होती है तो दूर से पता चल जाता है कि ज्ञानी है या कुछ और है। हमने सोचा क्यों ना एक बार महाराज से मुलाकात किया जाए और बाकी जो चैनल पे हमारे श्रोता हैं उनके तक ये बात जानी चाहिए, उनको भी मालूम हो कि आज आपके अमेठी की जो धरती है यहाँ पे IAS, PCS और हर क्षेत्र में आपके बीच के ही हैं। अब आप कितना जानते हैं इनके बारे में, वो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आयुर्वेद को लेकर के तभी हमने आपसे पूछा था, तो आपने क्या क्या जो है उसमें है आप में। देखिए, सबसे पहले जो आज देखिए क्या है, बहन बेटियाँ, शिक्षित समाज तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत मध्यम वर्ग है जहाँ पे सबसे बड़ी बीमारियाँ हैं जो महिलाओं में, जो बच्चियों में पाई जाती हैं, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, जिससे श्वेत प्रदर्श, सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होना, जिससे इनके शरीर का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है और इनको जो है भूख प्यास आदि में भी और सामान्य जीवन में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस पे पूज्य महाराज जी ने सबसे पहले रिसर्च किया और इस पे जो है सबसे पहले प्रदर्गो नाम से हमारी दवा बनाई गई, जो कैप्सूल फॉर्म में है, जो 75 डेज़ का एक कोर्स होता है जिसको आप लेते हैं। टोटल नेचुरल HPMC कैप्सूल के साथ है ये,
प्योर वेजिटेरियन है और आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, HACCP पे और आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हैं। सारी दवाइयाँ हमारी जितनी हैं सब उस पर हैं। उसके बाद जॉइंट के लिए आई, लिगामेंट के लिए आई है संधिशूल के नाम से हम लोगों ने बनाई हुई है, जो जॉइंट के पेन को एकदम नॉर्मल और अच्छा कर देती है। वो जितनी दवाइयाँ हैं ये आपको आजीवन नहीं खानी है। सबसे पहली बात तो आयुर्वेद की विशेषता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसको आजीवन नहीं खाना है। इसका एक कोर्स है जिसके बाद आपको इसको बंद कर देना है और ये बीमारी आपकी नॉर्मल होकर आपको एकदम इसका कभी पेन और दर्द का एहसास नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। तीसरी जो दवा है ये मंजूषा है, जो किडनी स्टोन हो जाता है जिसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं, इसका दर्द भी बहुत भयानक होता है, तो इसको भी बिना ऑपरेशन के आपको नॉर्मली तरीके से ये गला के इसको बाहर कर देती है। चौथी जो आपकी दवा आती है ये हमारी एक शिलाजीत भी है, आद्रजा शिलाजीत के नाम से। जैसे शिलाजीत का नाम सुनते हम लोग उसको दूसरे वे में लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कई पोषक तत्व हैं जो आज केमिकल के कारण हमें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद हो जाना, आंखों से कम दिखाई देना, दांत कैल्शियम की कमी, ये सारी चीज़ों का ये जो पोषण तत्व हमारे शरीर में कम है, तो इसके लिए शिलाजीत का एक नियमित मात्रा में यदि सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर में उन सारे तत्वों को पूर्ण करती है जो हमारे जीवन को और हमारे शरीर को बैलेंस करती है। तो आद्रजा शिलाजीत के नाम से है। हमने एक आई ड्रॉप का भी जो है हमारी कंपनी में हमारे महाराज जी ने निर्माण किया, त्रिनेत्रा, जो 40 दिन में अगर उसका नियमित जो है अच्छे से उसका यूज़ किया जाए तो 40 दिन में -1 पॉइंट को रिकवर करती है, जिस पे हमारी सरकार से इस चीज़ को लेके काफ़ी जो है फाइट चली एलोपैथ के, क्योंकि आज एलोपैथ का ज़माना है, क्योंकि हमने इस चीज़ को उस बॉटल पे ऐड कर रखा था कि 40 डेज़ में -1 पॉइंट रिकवर हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम इस टैग को हटाएं, हमने हटाया नहीं, आज भी वो टैग हमारी जो है आई ड्रॉप पे लगा हुआ है। तो त्रिनेत्रा आई ड्रॉप है। उसके बाद हमारी जो एक दवा है जो शुगर के लिए है, शुगर के लिए भी दवा बनाई गई है जो आपके शुगर लेवल को नॉर्मल करती है और उसी स्थान, क्योंकि देखिए क्या होता है, शुगर की जितनी कैप्सूल्स होती हैं इसमें इंसुलिन होती है, इंसुलिन की मात्रा होती है जो धीरे धीरे आपको पेनक्रियास को और डैमेज करती है। और आयुर्वेद की चीज़ें क्या करती हैं, आपके बीमारी के कारण को ख़त्म करती हैं। जिस कारण से आप बीमार पड़ रहे हैं, तो पेनक्रियास को पूर्णतः यदि स्वस्थ कर दिया जाए, स्वस्थ हो जाए, तो आपकी शुगर जो है वो नेचुरली आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुगर के लिए भी हमारी संस्था ने, हमारी कंपनी ने दवा बना के रखी हुई है और भविष्य में 130 दवाइयों को लेकर जो पूरी नेचुरल हैं, आयुर्वेदिक हैं, उस पर जो है रिसर्च चल रही है, जो कि डॉक्टरों के प्रशिक्षण में और उचित उनका मानक उचित मात्रा में उनको जो है मिश्रण करके उन पे जो है टेस्ट चल रहा है, जो कि हाल ही में जल्द ही जो है सबको समाज के लिए उसको जो है उतारा जाएगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव।